सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा हम जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव और मतदान की जो तिथि है वो पास आ रही है और एक तरफ हरियाणा का लाल है नायब सिंह सानी जी, दूसरी तरफ गांधी परिवार का दलाल। इस विचारधारा की लड़ाई चल रही है और सबसे प्रमुख बात यह है कि हरियाणा की जनता अब यह कह रही है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनानी है, हैट्रिक लगवानी है और आएगा अगर राहुल गांधी तो लाएगा साथ में भ्रष्टाचार की आंधी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि दोहरा मापदंड जो है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी को अक्सर हमने देखा है किसानों की बात कर रहे हैं, तो आज जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो फसल का बीमा कराना हो, 24 की 24 जो फसल है उस पे एमएसपी की घोषणा हो। लेकिन राहुल गांधी जी और गांधी परिवार से यह जरूर पूछा जाएगा, ये जो जमीन हड़पू जीजा जी हैं, इनके ऊपर किसानों की जो जमीन हड़प लेते हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं और भ्रष्टाचार के 4 स्तंभ कोई हैं तो वो गांधी परिवार से हैं। हमने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में चुनावी रैली में 2 बातें बड़ी अहम कही। पहली, कांग्रेस का गांधी शाही परिवार पूरे देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और साथ में उन्होंने हरियाणा को दलालों और दमादों की सरकार दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो खर्ची और पर्ची का सिस्टम, भूपिंदर हुडा जो कि कुछ नहीं केवल एक मुखौटा है, असली घिनौना चेहरा भ्रष्टाचार का तो गांधी परिवार और राहुल गांधी है। मुखौटा हटाओ, गांधी परिवार का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। सख्त कार्रवाई जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ हुई है। आगे सुनिश्चित करना है कि इन दलालों को, भ्रष्टाचारियों को, काफी लोग जेल में हैं, चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन अगर कोई बाहर है तो उस भ्रष्टाचारी को भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। एक मामला है जीजा जी जिसको देश का बनाने का प्रयास किया गांधी परिवार ने, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारी जमीन बड़ी अच्छी है किसान भाई, इसको मुझे दे दो, इसको मुझे दे दो। और गांधी परिवार दूसरी तरफ देखता है तो एक शिकोपुर लैंड स्कैम, गजब का घोटाला करते हैं ये गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा। इसके तथ्य मैं आपके समक्ष रख देता हूं। 3.5 एकड़ की किसानों की भूमि, ये रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट
हॉस्पिटैलिटी ये खरीदती है। और गजब की बात यह है कि इनके पास इस 3.5 एकड़ की भूमि खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है। ये भुगतान भी एक प्राइवेट बिल्डर से लेके करती है, और भुगतान हो जाने के बाद जो कांग्रेस की हुडा सरकार रही, उन्होंने लैंड यूज इसका चेंज कर दिया। लैंड यूज चेंज करने के बाद 4 गुना दाम पर, जो खरीदी थी उससे 4 गुना दाम पर यह एक प्राइवेट बिल्डर को दे दी जाती है और भारी मुनाफा इसमें कमाया जाता है। ठगी का आलम यह है कि जेब में रुपया नहीं है, लेकिन किसानों की जमीन भी हड़प लेंगे। जो रुपए का भुगतान करना है, जो उसकी कीमत है, वो भी प्राइवेट बिल्डर से लेंगे। सरकार अगर कांग्रेस की है तो जीजा जी को कौन रोकेगा? तुरंत लैंड यूज चेंज होगा, लाइसेंस मिलेगा और फिर उसे एक बिल्डर को देंगे और मुनाफा गांधी परिवार की तिजोरी में आ जाएगा। और यह क्यों किया गया? न्यायालय में चार्जशीट फाइल हुई, बड़ी स्पष्टता से एक बात सामने आई, प्राइवेट बिल्डर को 350 एकड़ भूमि किसानों से लेकर दी गई और बदले में बिल्डर ने रॉबर्ट वाड्रा को यह भूमि खरीदवाई, मुनाफा कमाया, गांधी परिवार को खुश कर दिया, किसानों को मिला ठेंगा, क्योंकि उनको चिंता नहीं है। दूसरा, हरियाणा को किस तरह से दलाली का अड्डा बनाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने। ऐसी वैसी दलाली नहीं, जो दलाल है वो जीजा जी से मिले, जीजा जी काम कराएंगे। और इसी तरह से एक संजय भंडारी, ये गांधी परिवार के और रॉबर्ट वाड्रा के बड़े चहेते हैं। इन्होंने 2009 में लंदन में जो काली कमाई है, जो क्विड प्रो को होता है, हम तुम्हें लाइसेंस देंगे, सरकारी ठेका देंगे, तुम हमारा रुपया भारत से बाहर ठिकाने लगा दो। लंदन में 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर पे एक प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी जो कि रॉबर्ट वाड्रा की है, वो खरीदी। और इसके बाद 6 महीने के अंदर 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर की जो ये प्रॉपर्टी है, इसको एक कंपनी है स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट। अब स्काईलाइट समझ रहे, आसमान की रोशनी, भ्रष्टाचारी, लेकिन स्काईलाइट एक कंपनी है जो रॉबर्ट वाड्रा जिसमें हरियाणा में डील करता है, और ये वाली जो 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये भी एक स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी है, उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें सीसी थम्पी, जो कि गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के बड़े ही निकटतम माने जाते हैं, इनकी अरेस्ट होती है और वो मानते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे सुख लेने, वहां पे रहने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा स्वयं आते हैं। और ऐसी वैसी बात नहीं, ये जब भ्रष्टाचारी पापियों की सरकार आती है कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की, तो ये देश को बेचते हैं और प्रदेश को बेचते हैं। इसका रेनोवेशन जो हो रहा था, जो रॉबर्ट वाड्रा के पीए हैं, वो स्वयं निर्देशित करते थे कि घर के पर्दे कैसे होंगे, बाथरूम कैसा होगा, बेड कैसा होगा। रॉबर्ट वाड्रा को वहां रहना था। अब मैं पूछना चाहता हूं यह सवाल, हरियाणा के चुनाव में जैसा मैंने कहा किसानों का हित किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया है। किसानों का मुद्दा उठाते हो राहुल गांधी,
ये तो तुम बताओ कम से कम, ये जो किसानों की जमीन तुमने हड़पी है, इसका हिसाब तुम जनता को कब दोगे? हरियाणा के जो लाल हैं, वो राहुल गांधी के जो दलाल हैं, उनसे प्रश्न पूछ के कह रहे हैं उत्तर दो राहुल गांधी। दूसरी बात, देखिए जमीन हड़पू, जीजा जी को एक बात समझनी होगी, अब वो दौर चला गया। जब एयरपोर्ट पर आप जाएं तो जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठे होते थे, उनकी पोस्ट लिखी होती थी, हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज एक्सीलेंसी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक नाम नीचे लिखा होता था, रॉबर्ट वाड्रा। तो लोग पूछते थे ये कौन है? कहे ये तुम्हारे कंधे पे भार है गांधी परिवार का, इसको ढोना पड़ेगा। अब जनता ने वीवीआईपी कल्चर समाप्त करके कह दिया है ये भ्रष्टाचारी जीजा, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, इनको सबक हम सिखाएंगे। और इसीलिए प्रेस वार्ता बड़ी अहम है। और एक तरफ ईमानदार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, दूसरी तरफ मैं एक तथ्य और रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा, आप दलाली देखिए कैसी करते थे। ये किसानों को डराते थे, धमकाते थे और उनकी जमीनें वसूलते थे कम दामों पर। और एक मामला इसमें ऐसा आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके अलॉटमेंट को कैंसिल किया। क्यों, आपको मैं बताता हूं। आप सोचिए ये किस तरह के भूमाफिया हैं जो हरियाणा की जनता को ठगना चाहते हैं। इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला अधिग्रहण का। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, गांधी परिवार का इशारा हुआ। इन्होंने कहा ये जो सारी किसानों की जमीन है, इसको हम एक्वायर कर रहे हैं। किसान भाई ईमानदार मेहनती, उन्होंने कहा हमारी जमीन चली जाएगी, अब तो सरकार इसको एक्वायर कर रही है। उन्होंने इस जमीन को बेचना शुरू करा, दबाव बनाया गया बेच दो। और जब बेच दिया, सबसे बड़ी बात है, और यह सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, तो उस भूमि को जिसको एक्वायर करने का नोटिफिकेशन था, उसको डी नोटिफाई कर दिया। मतलब किसानों की भूमि छीनी, बिल्डर ने खरीदी, नोटिफिकेशन जो था उसको डी नोटिफाई किया। और सरकार ये भूमि नहीं लेगी, ये भूमि बिल्डर के पास रहेगी। और जब बिल्डर के पास आ गई तो उसको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस तब मिलेगा जब रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी के पास रुपया जाएगा, जब गांधी परिवार की तिजोरी भरेगी। तो आज ये पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी, ये जो कई 100 एकड़ भूमि किसानों की आपने हड़प ली भूमाफिया बनके, और जीजा जी ने जो डराया धमकाया किसानों को, तो क्या हम चुप रहेंगे? हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है, जहां कहीं आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये स्पष्ट कर दीजिए ये कुकर्म गांधी परिवार ने, रॉबर्ट वाड्रा ने और साथ में भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों की है। और अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताइए, वरना हरियाणा की जनता तो स्पष्ट कह चुकी है, तीसरी बार भाजपा सरकार, हमें अपना लाल चाहिए, गांधी परिवार का दलाल नहीं चाहिए। बहुत बहुत